आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या है। तो उस एप्लीकेशन में हमको डे टू डे लाइफ वाला वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा। उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। जैसे हमारा इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को हम लोग तीनों में से किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और वहीं से हमको वेरिएबल जो रहेगा क्वेश्चन में वो मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमको वर्बल लैंग्वेज में उसको आंसर लिख के बताना है। इतना समझ में आ गया हम लोग क्या करने वाले हैं। हमने 2.1 से स्टार्ट किया था, 2.6 पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा एप्लीकेशन आता है। उसके बाद आप लोग पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली 3 मेथड हैं और चौथा है हमारे पास एप्लीकेशन। और हमारे पास एक है रूट्स का सम करने पे क्या आता है -b/a, रूट का मल्टीप्लाई करने पे c/a आता है ना। बस इतना आपको ध्यान देना है, आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years after is numerically 84, find her present age। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रगति एक लड़की है जिसके एज का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना है इसका मतलब क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अभी कौन कौन सी एज का, एक तो प्रेजेंट एज होगी इसकी और 2 साल पहले वाली एज होगी और 3 साल बाद वाली एज होगी। 3 साल बाद वाली और 2 साल पहले वाली एज को प्रोडक्ट करना है। तो 84 आ रहा है, तो बोलता है उसमें से प्रेजेंट एज उसकी फाइंड आउट करो। जैसा हमने लीनियर इक्वेशन में एज्यूम किया था, जो चीजें हमको नहीं पता रहती थी उसको एक्स एज्यूम कर लिया था। तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बी द एज ऑफ प्रगति। सबसे पहले मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है क्या, किसके, प्रगति के एज के। उसके बाद क्या है, हर एज बिफोर 2 year कितना हो जाएगा x-2। उसके बाद हर एज आफ्टर 3 year क्या हो जाएगा x+3। जैसे प्रेजेंट एज जो रहती है, अभी जैसे मेरी प्रेजेंट एज, इसका प्रेजेंट एज मैंने x ले लिया हुआ है। प्रेजेंट एज में अगर 2 साल पहले वाली एज मुझे पता करनी है, तो अभी जो एज है उसमें से 2 माइनस करोगे तभी तो 2 साल पहले वाली एज आएगी। और अभी जो एज है वो उसमें 3 ऐड करोगे तो अभी आ गया, और 3 साल बाद आने वाली एज हो जाएगी मेरी। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा ये दोनों मैंने क्यों निकाला, क्योंकि बता रहा है कि 2 साल पहले का प्रोडक्ट का, 2 साल पहले जो एज थी वो और 3 साल बाद जो एज थी वो, उन दोनों का जब भी प्रोडक्ट करोगे तभी वो 84 होता है। इसीलिए ये दोनों एज हम लोग ने निकाली हुई है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, x-2 करो और मल्टीप्लाई करो x+3, तो आता है आंसर 84। अभी क्या करना है, बस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लूंगा, दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -2 लूंगा, फिर दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या होगा, पहले ब्रैकेट पूरा का पूरा पहला ब्रैकेट पूरे का पूरा दूसरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x लिया मैंने, x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -2 लिया, x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 84 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो x² + 3x -2x -6 इज इक्वल्स टू 84। तो x² 3x -2x क्या होता है, x होता है x² + x -6 -84, तो -90 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि 84 इस साइड में लेके आऊंगा मैं, अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 84 इस साइड में आएगा तो -90 हो जाएगा। -84 -6 क्या होता है, -90 हो जाता है। अभी देखो, मल्टीप्लाई करने पे -90 आना चाहिए और ऐड करने पे होना चाहिए +1। तो ऐसा है, कौन कौन सी वैल्यू है, +10 -9 +10 करूंगा तो +10 -9 1 होता है, 10 9 90 होता है। तो x को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, x² + 10x -9x -90 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू ले लिया मैंने, x + 10 हो गया यहाँ पे, -9 ले लिया तो x + 10 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे +10 कैसे आया, क्योंकि माइनस को जब भी मैं कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ, तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ x + 10 विल बी इक्वल्स टू 0 और x - 9 विल बी इक्वल्स टू 0। 2 ब्रैकेट मिल गया यहाँ से, x + 10 को कॉमन लूंगा मैं, तो x - 9 एक ब्रैकेट बचेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसके बाद x + 10 और x - 9, तो x विल बी इक्वल्स टू -10 और x विल बी इक्वल्स टू 9।
तो एज जो x है क्या, x एज है, एज कभी निगेटिव हो सकती है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ मैं -10 साल का हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं 10 साल का हूँगा, एज हमेशा बढ़ती है। तो क्या करूँगा मैं इसको, सिंस एज कैन नॉट बी निगेटिव, जब एज निगेटिव नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगी, x विल इज इक्वल टू 9। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स बहुत ज़्यादा आने वाले रहेंगे अगर आपने ये ऐसा वर्बल लैंग्वेज में लिखा नहीं आंसर, तो आपके 1 मार्क्स से आधे मार्क्स कट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। अभी यहाँ पे हम लोग को बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो नेचुरल बोला है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव में ही होंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर नेचुरल नहीं होता है। तो यानी कि हमारा -2 नहीं हो, -2 इवन तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल क्या है, 2, 4, 6, 8। अभी बोला है कि दोनों नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बगल बगल वाले, यानी कि पहला अगर नेचुरल नंबर 2 है तो दूसरा 4 ही होगा, अगर वो पहला 6 है तो उसके आगे वाला 8 ही होगा। इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हो। अगर पहला मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, दूसरी की वैल्यू मैं बता सकता हूँ उसमें, क्योंकि +2 ही करना है। तो पहले वाले की वैल्यू अगर मैंने x अज्यूम कर ली तो दूसरे वाले में x +2 कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा दूसरा नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पहला नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर कर दो प्लस कर दो दूसरा नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड करके जो नंबर आता है वो है 244। यहाँ तक आपको समझ गया क्या अज्यूम करना है। लेट द इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x एंड x+2। x एंड x+2 क्यों लिया मैंने, समझ में आ गया यहाँ तक। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आएगा, गिवन कंडीशन क्या है, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, x² प्लस कर दो x+2 द होल स्क्वायर, तो आता है 244। तो यहाँ से x² हो जाएगा प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 244। यहाँ पे मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। x² हो जाएगा 2x² प्लस 4x, 244 इस साइड में आएगा तो -244 हो जाएगा, -244 प्लस 4 तो हो जाएगा -240 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे 2 से सबको डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो आ जाएगा मेरा x² प्लस 2x -120 इज इक्वल्स टू 0। क्यों 2 से डिवाइड किया हूँ मैंने, क्योंकि जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे आसान बनाने का तरीका पहले देखते हैं। यहाँ पे 2x² था, इसको मैं मल्टीप्लाई करता फिर देखता, इससे अच्छा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 120 और ऐड करने पे होना चाहिए, हम सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आना चाहिए 2। तो क्या आएगा आंसर हमारा, 12 10 120 होता है, 12 - 10 क्या होता है, 12 - 10 करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी कि x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x को कॉमन लूँगा तो इसके पास बचेगा x प्लस 12, यहाँ से -10 कॉमन लूँगा तो x प्लस क्या बचेगा 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 10 और x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0। x प्लस 12 को कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस 10, तो x विल बी इक्वल टू 10 और x विल बी इक्वल टू -12। यहाँ से हमको x की वैल्यू 2 मिल गई है, सिंस इट इज इवन नेचुरल नंबर है ना। हेंस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 आएगा ही नहीं, x विल कैन नॉट बी इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू 10। तो हम लोग उसको वर्बली क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज 10 एंड अदर इज 12। समझ में आ गया यहाँ तक। हमने क्या किया, सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर को सबसे पहले x लिया, उसके बाद x+2 आ गया, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है तो x के बाद x+2 ही आएगा, है ना। इवन है तो दो के बीच में 2 का ही डिफरेंस होता है, तो पहला अगर मैंने x ले लिया दूसरा x+2 ही होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग गिवन कंडीशन क्या बोला था, दोनों नंबर का स्क्वायर करके दोनों को सम कर दो तो आएगा 244। यहाँ से हमने खाली अब हमारे तरीका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है और डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आया है। समझ में आ गया यहाँ तक।
कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक ना, आसान ही है, बस वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द ऑर्चर्ड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट ऑफ इन ईच कॉलम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। एक ट्रीज का ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रीज ऐसे लाइन से लगे हुए हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए आपको, समझ लो ऐसा लगे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जितने रोज हैं और कॉलम हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे, है ना। तो बस यही हम लोग को याद रखना है कि रो और कॉलम का अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। कि अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अगर मैं 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 2 3 से, यानी कि ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो टोटल 15 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको रो और कॉलम पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं दोनों का टोटल हमारे पास ट्री कितने होंगे, और ईच रो और ईच कॉलम का भी वैल्यू हमको पता चल सकता है। तो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट ऑफ इन ईच कॉलम। कॉलम से रो जो होता है, रो में जितने ट्रीज लगे हुए हैं वो कॉलम से 5 ज्यादा है। समझ, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कॉलम वाले को 10 एज्यूम करूंगा तो मेरा रो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कॉलम को अगर 10 एज्यूम करूंगा तो रो मेरा कितना हो जाएगा 15। कॉलम को 15 एज्यूम करूंगा तो रो मेरा हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि 5 ज्यादा है। और अगर कॉलम को x कर लूंगा तो क्या हो रहा है, 5 एक्स्ट्रा होते जा रहा है, तो हो जाएगा रो में x + 5। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे किया मैंने, बस यही आपको ध्यान देना है। आप ऐसा नंबर एज्यूम करने से अच्छा है x और y एज्यूम कर लो। तो मैं ले लेता हूं, लेट x बी द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। क्यों मैंने नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम लिया, क्योंकि जो नंबर ऑफ रोज हैं, हेंस ट्रीज इन रो विल बी x + 5 हो जाएगा, क्योंकि रो क्या है x जितना कॉलम में है, कॉलम में x है तो उससे 5 ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो टोटल ट्रीज विल बी इक्वल्स टू, टोटल ट्री कैसे होता है, रो और मल्टीप्लाई कॉलम कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्री निकल जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x + 5, है ना। अभी हम लोग को पता है कि टोटल हमारे क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, टोटल कितने हैं हमारे पास 150 है। तो इसका मतलब क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय x + 5 वो इक्वल किसके होगा 150 के। तो यहाँ से हो जाएगा x² + 5x - 150 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 150 आता है, -150 और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आता है, तो वो नंबर है 15 10 150, x² + 15x - 10x - 150 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले लूंगा तो मैं x + 15 आ जाएगा, -10 को कॉमन लिया फिर भी x + 15 आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो x - 10 एक ब्रैकेट बन जा रहा है मेरा, x + 15 है इज इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल्स टू 10 और x विल बी इक्वल्स टू -15। ऐसा क्यों, अभी देखो नंबर ऑफ ट्रीज निगेटिव में कभी हो नहीं सकते हैं, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -15 हेंस x इज इक्वल्स टू 10। अभी हम देखते हैं x को क्या अज्यूम किया था, x जो था नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम था, हेंस द नंबर ऑफ ट्री इन इज 10 एंड इन ईच रो इज 15। यहाँ तक आ गया समझ में। मैंने क्यों लिया है, ईच रो जो कॉलम था, कॉलम को मैंने x अज्यूम कर लिया, तो कॉलम में से 5 ज़्यादा था रो, तो x + 5 आ गया रो वाला। दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 150 होना चाहिए, क्योंकि हमको पहले से ही पता था कि 150 आएगा, इसीलिए हमने क्या किया था, दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट 150 है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 150 आएगा, क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है। यहाँ से हमको क्या बना, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही मैंने सॉल्व किया, हमारा नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो और ईच कॉलम हमको पता चल गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के इसके 3 प्रॉब्लम और देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादातर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा
प्रेडिक्टेबल है एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर टू लीनियर इक्वेशंस। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत आसान है। खाली आपको जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसके बाद का स्टेप तो आपका आसानी है, किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो।